नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 25 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या पर आधारित विशेष डाक टिकट का विमोचन किसने किया है? श्री बृजमोहन अग्रवाल और श्री सुनील सोनी ने किया है। अयोध्या में तैयार किए गए राम मंदिर की प्रतिकृति छत्तीसगढ़ में कहां तैयार की जाएगी? पुरखौती मुक्तांगन रायपुर में तैयार की जाएगी। हम सबके राम कॉफी टेबल बुक और रामो विग्रहवान धर्म कैलेंडर का विमोचन किसने किया है? श्री विष्णुदेव साई जी ने किया है। छत्तीसगढ़ राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ की कितने स्वच्छता दीदियां 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो 16 स्वच्छता दीदियों को आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक नगरी को गुप्त प्रयाग कहा जाता है? शिवरी नारायण को कहा जाता है। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में रेडियो स्टेशन कब प्रारंभ किया गया? 1977 को प्रारंभ किया गया। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बन गया है? दूसरा राज्य बन गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कल की वीडियो में ना मैंने फ्लो में आपको पढ़ाते हुए कुछ पुराने डाटा आपको बता दिए थे, तो उस चीजों को मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमने कल एक प्रश्न पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ की किस धार्मिक नगरी को गुप्त प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, तो शिवरी नारायण को गुप्त प्रयाग कहा जाता है। तो मैंने आपको गलती से फ्लो में पढ़ाते हुए पुराना डाटा आपको बता दिया कि चंद्रपुर जो है ना, ये जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है। ये गलत है, ये पुराना डाटा था। एक्चुअली में नए डाटा के हिसाब से चंद्रपुर जो है ना, वो शक्ति जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस चीजों को आप सुधार लीजिएगा। कल की वीडियो में मैंने फ्लो में हो जाता है यार कभी कभी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रपुर जो है शक्ति जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, यही एक प्रश्न था, यही एक मिस्टेक जो हो गया था। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वाद्य यंत्र अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में मंगल ध्वनि हेतु शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तंबूरा को शामिल किया गया है। अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विभिन्न 18 राज्यों के 50 से अधिक राज्यों के दुर्लभ वाद्य यंत्र की मंगल ध्वनि को शामिल किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का तंबूरा भी शामिल था। तंबूरा का प्रयोग पंडवानी गायन में किया जाता है। तंबूरा लोकप्रिय तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में छत्तीसगढ़ से तंबूरा वाद्य यंत्र को शामिल किया गया था। उसी तरह अलग अलग राज्यों से जो है ना, अलग अलग वाद्य यंत्रों को शामिल किया गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, तंबूरा किस टाइप का वाद्य यंत्र है? ये तंत्र वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभुजमाण मलखंब एवं स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के मलखंब खिलाड़ियों ने तमिलनाडु के चित्रापल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। और इन्होंने 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 3 पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री मोनू नेताम ने ऑलराउंडर चैंपियनशिप में रजत पदक और पोल मलखम अप्रेंटिस चैंपियनशिप में रजत पदक और श्री मानू धुरव ने हैंगिंग मलखम अप्रेंटिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। तो इन दोनों ने जो है ना दोस्तों, एक ने 2 रजत पदक और एक ने 1 कांस्य पदक जीता है। इस तरह इन्होंने कुल 3 पदक जीते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हल्बी बाल बोधनी पुस्तक का विमोचन निम्न में से कौन करेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हल्बी बाल बोधनी पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2022 के अंतर्गत 3 से 8 साल तक के बच्चों को मातृभाषा, घर की भाषा तथा आंचलिक भाषा में शिक्षा दान की व्यवस्था की गई है। बच्चों के ज्ञानात्मक स्तर व सामान्य बोली भाषा को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण पुस्तक हल्बी बाल बोधनी तैयार की गई है।
हल्बी बाल बोधनी में मातृभाषा हल्बा के साथ हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के साथ चित्र एवं कविता के माध्यम से वर्णमाला, 12 खड़ी गिनती आदि का समावेश है। यह पुस्तक हल्बा जनजाति क्षेत्र विशेषकर छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम में नया शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हल्बी तत्व बोधनी पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस पुस्तक को ना नए शिक्षा सत्र 2024-25 के छत्तीसगढ़ को प्रदान किया जाएगा और छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और असम को भी दिया जाएगा, जहां जो है ना हल्बा जनजाति निवास करती है। ठीक है, और इस पुस्तक में जो है ना 3 से 8 साल तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में, उनकी आंचलिक भाषा में और अन्य भाषाओं में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है इस पुस्तक के थ्रू आउट। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कौन से गीतों में राम का वर्णन मिलता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में राम का वर्णन मिलता है। छत्तीसगढ़ में जन्म संस्कार के समय सोहर गीत, बधाई गीत, विवाह संस्कार में गाए जाने वाले बिहाव गीत व लोकगीत, सुआ, कर्मा, ददरिया, लोक भजन, जस गीत, फाग आदि सभी गीतों में ना राम का वर्णन मिलता है। छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है कि जब दो परिचित मिलते हैं तब अभिवादन स्वरूप राम राम कहते हैं। तो लगभग छत्तीसगढ़ के इन सारे गीतों में जो है राम का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने बहादुर बच्चों को इस साल राज्य वीरता पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के 4 बहादुर बच्चों को इस साल राज्य वीरता पुरस्कार 2023-24 से पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें सरगुजा जिले के मास्टर अर्नव सिंह, दुर्ग जिले के मास्टर ओम उपाध्याय, रायपुर जिले के मास्टर प्रेमचंद साहू और रायपुर जिले की ही लोकेश साहू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 26 जनवरी 2024 को इस पुरस्कार से बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रामनामी समाज की स्थापना किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परशुराम भारद्वाज ने किया था। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में रामनामी संप्रदाय के लोगों को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण मिला है। 150 साल पहले यहाँ के पूर्वजों ने बताया था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शुक्ल पक्ष एकादशी से त्रयोदशी के बीच होगी। शक्ति जिले के जयजयपुर में रामनामी मेला का आयोजन किया जा रहा है। रामनामी समाज की स्थापना 130 साल पहले सन 1890 ईस्वी में युवक परशुराम भारद्वाज के द्वारा की गई थी। रामनामी समाज का संकेंद्रण जांजगीर चांपा, शक्ति, सारबिलो एवं बलौदा बाजार जिले में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित जूनी सरोवर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेमेतरा जिले में किया जाता है। जूनी सरोवर मेला छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम ढंढनी में किया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 17 जनवरी से 25 जनवरी 2024 तक छेरछेरा पुन्नी के अवसर पर विशाल मेला का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा ने कब अपने पद की शपथ ली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 जनवरी 2024 को अपने पद की शपथ ली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा ने 23 जनवरी 2024 को पद की शपथ ली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश कुमार सिन्हा ने नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा को पद की शपथ दिलाई है। अरविंद कुमार वर्मा की नियुक्ति के साथ ही अब हाई कोर्ट में जजों की संख्या 16 हो जाएगी। हाई कोर्ट में जजों के कुल 22 पद स्वीकृत हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ना वो श्री रमेश सिन्हा जी हैं, जिन्होंने नवनियुक्त जज श्री अरविंद कुमार वर्मा को शपथ दिलाया है 23 जनवरी 2024 को। ठीक है, और इनकी नियुक्ति से जजों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा की नियुक्ति के बाद हाई कोर्ट में जजों की वर्तमान में संख्या कितनी हो गई है? तो 16 हो गई है। कितने पद स्वीकृत है? 22 पद स्वीकृत है। ठीक है,
दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ाकर क्रमशः कितना कर दिया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।